वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? सॉरी फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 24 में स्वागत है आपका। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं DT+P TGT के लिए तैयारी और अदर स्टेट TGT PGT एग्जाम्स या फिर यूपी TGT PGT के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इक्वली हेल्पफुल रहेगी। हर एस्पायरेंट के लिए जो भी इस टाइप की लिटरेचर के लिए तैयारी कर रहा है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, उसके बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। चाहे आप UGC नेट का भी दें उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप दें उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज TGT स्पेशल है और TGT PGT स्पेशल क्लास ये है हमारे पास में, है ना। चलिए देखें आज क्या खास है हमारे पास गाइस। कोई ना कोई टॉपिक आज मैं लेके आती हूँ जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम जो है ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे जो इस वीडियो में होंगे वो होंगे एज यू लाइक इट को लेके। तो काफ़ी सारे जो आपकी चीज़ें हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या खास है आज के सेशन में और स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हु चैलेंजेस सिसारियो टू अ ड्यूअल। ड्यूअल होता है द्वंद्व, ठीक है, दो लोगों के बीच जो युद्ध होता है उसको ड्यूअल कहते हैं। तो हु चैलेंजेस, कौन सिसारियो को चैलेंज करता है? वियोला, फिस्टे, मेलवोलियो या फिर एंटोनियो। बताइए कौन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा? तो सर एंड्रयू हो जाएगा, ठीक है, सर एंड्रयू। एक सेकेंड गाइस, एंटोनियो कहाँ से आ गया? अच्छा सर एंड्रयू नहीं क्या इसमें डाला मैंने, सॉरी गाइस, है ना, सर एंड्रयू है इसमें। तो यस, ये ऑप्शन ही गलत हो गए सारे। कोई नहीं, चलिए आप ऑप्शन छोड़िए, इसका आंसर लिखिए आप सर एंड्रयू, ठीक है, सर ANDREW। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई क्वेश्चन हम ले रहे होते हैं तो किसी अदर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आ जाते हैं इसमें ना। तो आप सर एंड्रयू, एंड्रयू कौन था? सर टॉबी बेल्च का जो फ्रेंड था जो ओलिवे के घर पे रहता था, ठीक है। तो हु चैलेंज, वो चैलेंज करता है सिसारियो को ड्यूअल के लिए, राइट। चलिए व्हाट डज मेलवोलियो, सिसारियो कौन है? सिसारियो है वो एक लड़की है जो है वियोला, और वो एक डिस्गाइज रहती है एक लड़के के रूप में। तो एज अ बॉय उसका नाम सिसारियो होता है, ठीक है। तो व्हाट डज मेलवोलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया। व्हाट डज मेलवोलियो वियर, मेलवोलियो क्या पहनता है ओलिविया को प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, ताकि वो इस उम्मीद में कि वो खुश हो जाए। तो गिंग्स पहनता है, वुमेन क्लॉथिंग पहनता है, येलो स्टॉकिंग, क्योंकि वो ऐसा कुछ लिख के डाल देती है जो मारिया एक फोर्ज्ड लेटर डालती है ना उसमें, तो वो ऐसी चीज़ें लिख के देती है। तो मेलवोलियो का बेवकूफ़ इसमें बनाया जाता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जो ड्रेस वगैरह उसमें लिखी होती है तो उसको पहनता है। तो वो येलो स्टॉकिंग एंड क्रॉस्ड गार्टर्स, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, येलो स्टॉकिंग एंड क्रॉस्ड गार्टर्स। वाई डज एंटोनियो ट्रेवल टू, अच्छा मेलवोलियो है कौन? मेलवोलियो जो है वो ओलिविया जो है, जो ड्यूक ओर्सिनो जिसको प्रेम करते हैं, ड्यूक ओर्सिनो इसके अंदर, तो उसके घर पे वो एक उसका स्टीवर्ड है। लास्ट उसमें शायद मैंने एक आंसर दिया, ओलिविया का स्टीवर्ड होता है, उसके घर पे नौकर होता है, ठीक है। तो वाई डज एंटोनियो ट्रेवल टू इलेरिया, जो एंटोनियो है इलेरिया की तरफ ट्रेवल क्यों करता है? टू बी क्लोज, टू गेट रिवेंज ऑन ओर्सिनो, टू वू ओलिविया, या फिर ही डज नॉट ट्रेवल, या फिर वो ट्रेवल ही नहीं करता। तो है टू बी क्लोज टू सेबेस्टियन, ठीक, टू बी क्लोज टू, एक से, हाँ, ए आंसर है आपका, राइट। व्हाई डज सर एंड्रयू ट्राई टू फाइट विद सेबेस्टियन, जो एंड्रयू के साथ क्यों लड़ता है? ही थिंक्स दैट सेबेस्टियन हैज किल्ड ओर्सिनो, ही थिंक्स दैट सेबेस्टियन वांट्स टू किल सर टॉबी, ही थिंक्स दैट सेबेस्टियन इज इन लव विद मारिया, या फिर ही थिंक्स दैट सेबेस्टियन इज सिसारियो। क्या होता है? तो वो सोचता है कि जो सेबेस्टियन है ना वो सिसारियो, क्योंकि सेबेस्टियन और जो सिसारियो है, सिसारियो कौन है? वियोला है, और वो कौन है? सेबेस्टियन की बहन है। और वो गाइस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप एक, इसमें एक लाइन भी आती है वो कि जैसे एक एप्पल को आप दो काट दें तो वो जैसे सेम नज़र आते हैं, वैसे ही ये दोनों भाई बहन होते हैं बिल्कुल। ये क्योंकि ये जुड़वा होते हैं, ट्विंस होते हैं, तो उनकी जो सेम शक्ल होती है, इसीलिए जब वो वियोला लड़के के रूप में आ जाती है तो वो बिल्कुल सेबेस्टियन जैसी नज़र आती है ना। तो वो सोच लेता है, और वो क्या करता है, वो सोचता है कि भाई सिसारियो से दुश्मनी उसकी रहती है, सर एंड्रयू की, वो गुस्साया रहता है उसके साथ में। तो सिसारियो जो क्या काम करता है, क्योंकि सिसारियो आता जाता है ओलिविया के पास, ओलिविया जो है सिसारियो को लाइक करने लग जाती है। तो इस बात से सर एंड्रयू चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि सर एंड्रयू जो है वो ओलिविया को खुश करने की कोशिश करता रहता है, वो उससे शादी करना चाहता है ना। तो ये चीज़ जो है इनके बीच में चलती है। तो जब सेबेस्टियन यहाँ पे एंटर कर जाता है, उसका भाई आ जाता है वहाँ पे वियोला का, तो वो सोचता है कि ये सिसारियो है, इसीलिए वो जो है उसको फाइट करने के लिए बोलता है उसको, ठीक। अब आगे है
What do Sir Toby and the others do to Malvolio? What do Sir Toby, टॉबी बेल्च और जो अदर्स हैं वो मेलवोलियो के साथ क्या करते हैं? दे किल हिम, वो उसको मार देते हैं। दे लिक हिम इन आ, वो उसको एक लॉक है, ये लिक नहीं है, लिक, ठीक है, लिक रॉन्ग हो गया है, लॉक है, मतलब वो उसको एक डार्क रूम में लॉक कर देते हैं और टेल हिम ही, और कहते हैं कि वो पागल है। दे टार एंड फीदर हिम, दे गेट हिम ड्रंक एंड कन्विंस हिम टू सिंग विद देम। क्या होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, वो उसको एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं ये कह करके कि ये पागल है, हो गया है। तो व्हाट डिस्गाइज डज फिस्टे वेयर व्हेन ही स्पीक्स विद मेलवोलियो? तो वो जो फिस्टे है, इसमें फिस्टे जो कैरेक्टर है, फूल है, तो वो क्या पहन का डिस्गाइज होता करता है अपने आप को, क्या पहन के किसके रूप में डिस्गाइज करता है जब वो स्पीक्स मेलवोलियो से बात करता है? सिसारियो के रूप में, ओलिया, सर टोपास द क्यूरेट, या फिर एन एंजल? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, सर टोपास द क्यूरेट। विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड एट द एंड ऑफ द प्ले? इस प्ले के एंड में कौन सा कैरेक्टर अनमेरिड रह जाता है, जिसकी शादी नहीं होती? देखिए ओर्सिनो तो जो वियोला होती है डिस्गाइज्ड एज सिसेरियो, है ना, वो उसके कोर्ट में काम करती है, तो वो अपने मैसेज लेके ओलिविया के पास भेजता रहता है उसको, तब तो उसको पता नहीं होता, वो सोचता है ये बॉय है, बट जब उसको पता चलता है कि ये गर्ल है तो वो उससे शादी कर लेता है। किससे? ओर्सिनो किससे कर लेता है? वियोला से, ठीक, वियोला से जब उसको पता चल जाता है कि ये कौन है, ये एक लड़की है, तो वो उससे शादी कर लेता है। सर टॉबी की शादी शायद मारिया से कर लेता है, सर टॉबी मारिया से, है ना। सेबास्टियन जो है उसको ओलिविया पसंद कर लेती है, क्योंकि वैसे तो वो सिसेरियो को करती है, लेकिन सिसेरियो तो बाद में वियोला निकलती है, तो वो सेबास्टियन बिल्कुल सेम उसके जैसा ही दिखता है, तो वो उससे लग जाती है। तो रह कौन गया? मेलवोलियो रह गया लास्ट में, है ना। इसी की बेचारे की शादी नहीं होती इसमें। ठीक है, चलिए, हाँ यही था इसमें ना, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अकॉर्डिंग टू ओलिवर, व्हाट वुड ऑर्लैंडो ब्रिंग टू अ रेसलिंग मैच विद चार्ल्स इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट के अंदर ओलिवर के अकॉर्डिंग व्हाट वुड ऑर्लैंडो ब्रिंग, ऑर्लैंडो अपने साथ क्या लेकर आया है रेसलिंग मैच में ताकि वो जीत जाए? इस चीज़ के लिए क्या लेके आता है? ए स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एज, आ लस्ट फॉर प्राइज मनी, पॉइजन और सम अदर डिसीटफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग विक्टरी, या फिर आ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ स्ट्रैटेजिक फिजिकल कॉम्बैट? बताइए। तो इसका जो आंसर आपका बन रहा है, आई थिंक इसमें आप किस पे जाएंगे? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आपका सी ऑप्शन ही होना चाहिए, है ना, सी ऑप्शन। वो इस पे ये आरोप लगा देता है कि वो पॉइजन लेके आया है अपने साथ, सम अदर डिसेटमेंट मीन्स और भी कुछ चीज़ें लाया है ताकि वो अपनी विक्टरी को सिक्योर कर सके, इसीलिए वो जीता है। तो ये चीज़ वो आरोप उसके ऊपर लगाता है, कौन? ओलिवर, जो कि उसका बड़ा भाई होता है ऑर्लैंडो का, ठीक है ना। चलिए, अपॉन, क्योंकि वो उससे हेट करता है। अपॉन हिज इंट्रोडक्शन इन एक्ट सेकेंड, अपने इंट्रोडक्शन में एक्ट सेकेंड में सीन 1 में ड्यूक सीनियर गैदर्स इकट्ठा कर रहा होता है अपने लॉयल फॉलोवर्स को। कहाँ पे? इन द फॉरेस्ट अर्डन में, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में। कहाँ पे है इसकी सेटिंग? फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में। तो फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पज से वो उन सबको गैदर इकट्ठा कर रहा होता है? टू हंट डियर, टू एन आर्मी अगेंस्ट ड्यूक फ्रेडरिक। ये क्या है? एक सेकेंड, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। चलिए कोई नहीं, हाँ ये माउंट है यहाँ पे ना, माउंट, कोई कोई ना गलत हो जाता है गाइज, सॉरी इसके लिए, माउंट है ये, ठीक है। माउंट एन आर्मी ड्यूक फ्रेडरिक के अगेंस्ट, जो उसका भाई ही होता है। ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? उसका भाई ही है, जो उसको हड़प करके उसका सारा जो राजपाट है उसको बैनिश कर देता है। तो ये उसका छोटा भाई है ड्यूक फ्रेडरिक। तो ये जो ड्यूक सीनियर है ये इसके अगेंस्ट आर्मी बना रहा है, ऐसा कुछ है। टू स्विम इन द ब्रुक, या फिर टू टीज द मेलंकली जैक्स, मेलंकली जैक्स को टीज करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन, ये इसका रीज़न है। आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, बट आसान सा इसका आंसर है टू हंट डियर, राइट। नेक्स्ट, ऑन व्हाट टॉपिक कॉरिन अटेम्प्ट टू काउंसिल द यंग शेफर्ड सिल्वियस? ऑन व्हाट टॉपिक, किस टॉपिक पे जो कॉरिन होता है अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है टू काउंसिल द यंग शेफर्ड, काउंसिल करने के लिए यंग शेफर्ड सिल्वियस को, किस टॉपिक पे? द मेंटेनेंस द फ्लॉक, अपने फ्लॉक को मेंटेन करने के लिए। द पॉलिटिक्स ऑफ कोर्ट लाइफ, पॉलिटिक्स जानने के लिए कोर्ट लाइफ की। लव के लिए, या फिर फ्रेंडशिप? तो यहाँ लव हो जाएगा, ठीक है ना, लव होगा यहाँ पे। अपॉन अराइविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन,
फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में अराइविंग के बाद एडम ये क्लेम करता है दैट ही विल सून डाई, कि वो जल्दी ही मर जाएगा। व्हाट डज ही एज्यूम, वो क्या चीज़ एज्यूम करता है। कोज ऑफ हिज डेथ, क्या बताता है कि किस रीजन से वो मर जाएगा। ओल्ड एज की वजह से, हंगर से, लव सिकनेस से, या फिर गाउट। तो ये सी ऑप्शन है, लव सिकनेस की वजह से वो मर जाएगा, ऐसा वो एज्यूम करता है। आफ्टर एन आई ओपिनिंग स्ट्रोल अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, वट प्रोफेशन डज जैक्स इंटेंड टू परस्यू, जो जैक्स है वो कौन सा जो प्रोफेशन है, क्या करने के लिए परस्यू रहता है, तैयार रहता है, क्या जारी करता है वो अपना काम। सेफर्ड, एज अ सेफर्ड काम करता है, हाईवेमैन, फूल या फिर बटलर, क्या होगा इनमें से। तो ये एज अ फूल, ठीक है, याद रखिएगा, अगर इसमें पूछा जाए फूल कौन है तो जैक्स होगा। An amusing mistake somebody makes when they use a word that sounds similar to the word they mean to use। अब कुछ वैसे क्वेश्चन आ गए हैं गाइस, थोड़े लिटरेचर वाले। तो इसमें बताना है कि एन अम्यूजिंग मिस्टेक, एक बहुत ही आनंद देने वाली मिस्टेक होती है जिसमें कोई व्यक्ति मेक्स व्हेन दे यूज़ अ वर्ड, जब वो किसी भी वर्ड का यूज़ करता है तो साउंड सिमिलर होने की वजह से वो एक जैसे बोलता है उसको, तो मीन टू यूज़ बट हैज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत आसान सा आपका एक हो सकता है, जैसे डियर, डियर है ना, यहाँ पे डियर ये और डियर ये ऐसे बोल दिया जाए। ठीक है, जैसे पिनेकल, पिनेकल को पाइनएप्पल बोल दिया जाए। ठीक है, पिनेकल को पाइनएप्पल बोल दिया जाए, इस टाइप से। तो ये आपका होता है मालाप्रोपिज्म। क्या होता है, जब हम एक ही जैसे दिखने वाले शब्दों को या बोले जाने वालों को कुछ अलग उसमें बोल देते हैं बट उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, राइट। अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम, एक वर्ड जो बोला तो सेम जैसा जा रहा है अनोदर की तरह, बट दैट हैज़ अ डिफरेंट, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है उसकी और मीनिंग भी अलग है, उसको क्या कहते हैं। होमोफोन, होमोसेपियंस, होमोराइम्स, होमोवर्ड्स। बताइए, देखिए वो तो मिस्टेक है, वो तो मिस्टेक होती है, कई बार होती है। जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें अंतर समझना आप लोग, वो तो मिस्टेक है जो हम करते हैं गलती, जैसे पिनेकल को पाइनएप्पल बोल दिया है ना, वो माला प्रोपिज्म होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये एक फैक्ट है कि एक कुछ वर्ड होते हैं जो बोले तो सेम जा रहे हैं बट उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं, राइट। चलिए, द टर्म यूक्रेशिया, यूक्रेशिया टर्म का मतलब क्या होता है, अ नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, अ डिसीज्ड स्टेट ऑफ अ मैन, अ स्टेज ऑफ ब्लाइंडनेस या फिर अ स्टेज ऑफ डीफनेस एंड डमनेस। क्या होगा इसमें, तो ये हो जाएगा स्टेट ऑफ हेल्थ। कोई व्यक्ति जब नॉर्मल स्टेट उसकी हेल्थ की रहती है, नॉर्मल सिचुएशन जो है उसी को यूक्रेशिया कहा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल्स, आइडल्स इन ग्रीस। देखिए पास्टोरल जो होते हैं उन्हीं को हम आइडल्स कहते हैं, है ना। पास्टोरल जो होते हैं जिनमें सेफर्ड लाइफ दिखाई जाती है और विलेज लाइफ है, रस्टिक लाइफ, सीनरी वगैरह विलेज की यूज़ की जा रही है ना, सेफर्ड एज अ सेफर्ड उसमें दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे होते हैं आइडल्स, पास्टोरल्स को ही हम आइडल्स कहते हैं। तो ये जो सबसे पहले ग्रीस में कौन इनका क्रिएटर है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, थियोक्राइटस है या फिर होमर है, क्या होगा इसमें। तो ये आपका बनना चाहिए क्या गाइज, इसमें थियोक्राइटस होना चाहिए, राइट। थियोक्राइटस आपका सही आंसर हो जाएगा अगर पूछा जाए कि ग्रीस में सबसे पहले आइडल्स को किसने क्रिएट किया। दिस वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट। ये 20th सेंचुरी का अर्ली का एक एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट है, किसके खिलाफ है, रोमेंटिसिज्म के खिलाफ और विक्टोरियन जो सेंसिबिलिटी है उसके खिलाफ है, मतलब दोनों के खिलाफ है, ये समझ लीजिए। और इट इम्फेसाइज्ड, ये जोर देता है सिंपलिसिटी पे, क्लैरिटी ऑफ थॉट पे और यूज़ ऑफ एग्जैक्टिंग विजुअल, और जो बिल्कुल स्पष्ट सामने जो इमेजेस नज़र आती हैं उन पे ये रहता है, मतलब रियलिटी बेस्ड होता है। तो इसमें बताइए ये क्या है, इमेजिनेशन है, सिंबोलिज्म है और इमेजिज्म है या फिर डेडा है, क्या होगा इसमें, ये इमेजिज्म होता है, सी ऑप्शन, ठीक। चलिए, अ रिमार्क और रिमार्क्स दैट सजेस्ट समथिंग सेक्सुअल और समथिंग अनप्लीजेंट बट डू नॉट रेफर टू इट डायरेक्टली। एक ऐसा रिमार्क या कुछ रिमार्क्स जो सजेस्ट करते हैं समथिंग, किसके बारे में, कुछ सेक्सुअल चीज़ों को सजेस्ट करते हैं या फिर कुछ अनप्लीजेंट चीज़ों को, बट डू नॉट रेफर टू, लेकिन डायरेक्टली इसको रेफर नहीं करते हैं, तो क्या होता, क्या कहते हैं उसको, क्रिटिसिज्म, क्रिटिक, इन्वेंडो या फिर लैम्पून, क्या कहा जाएगा इनको। तो ये इन्वेंडो होता है, ठीक है, इन्वेंडो, ध्यान रखिएगा इसको टर्म को। रोमन आक्लेफ रेफर्स टू, रोमन में आक्लेफ रेफर्स किसको रेफर करता है, आ नोवेल विद अ की,
अ प्ले विद अ प्रोलॉग, अ प्ले विद एन एपिलॉग, एन एलिजी विद एपिटेफ। तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अ नोवेल विद अ की, राइट। चलिए, इन विच वर्क हैज़ नरेटेड, लाइक शेयर अब तक नहीं किया है गाइस, कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आई होप आपको बिल्कुल अच्छे लग रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के पास वीडियो पहुँचे और सभी को लाभ पहुँचे। थोड़ा सा लाभ मुझे ये पहुँचे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकूँ, उनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूँ, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच वर्क हैज़ नरेटेड डियर पॉचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर, कौन से वर्क में जो डियर पॉचिंग की स्टोरी है, थॉमस लूसी के जो पार्क में उसने जो किया था डियर पॉचिंग, तो उसको उसकी जो स्टोरी है वो कहाँ मिलती है हमें, किसने इसको नरेट किया है, किस में नरेट किया गया है, सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, द एम्बिशन स्टेप मदर, या फिर द ट्रेजेडी ऑफ जेन सॉर, किसने किया है। देखिए पहला ही ऑप्शन है, यानी कि सम अकाउंट लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जो कि किसकी है, निकोलस रॉ, NICHOLAS, निकोलस रो, ठीक है। और इसमें अगर इसकी बात करें ये किसका है, तो सेकंड वाला भी वैसे निकोलस रो का है, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये भी इन्हीं का है। और सी की बात करें, सी किसका है, ये बन रहा है, ये भी निकोलस रो का है, सारे निकोलस रो के हैं गाइज, ये है ना, ये सारे के द ट्रेजेडी ऑफ जेन सॉर भी, और ये लेकिन निकोलस रो का जो ये पहला है, इसी में हमें जो है ये स्टोरी मिलती है। वट वॉज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज, इवनिंग, माइकल्स कॉटेज जो है उसका क्या नाम है, माइकल नाम की पोयम है ना, किसकी पोयम है, फटाफट से बताइए, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है ये पोयम, ठीक है। तो इसमें जो उसकी जो कॉटेज है उसका क्या नाम है, तो ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और द मून, या फिर ब्राइट स्टार, यस। तो इवनिंग स्टार थी ना, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम, रेस्टोरेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, ये तो बहुत आसान है, 1660 से स्टार्ट होता है ये। द बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, शी बेयरली लेफ्ट द रूम, उसने रूम को छोड़ा, बेयरली व्हेन ही रूफ फेल इन, जब छत गिर गई। तो इसमें क्या होना, अगर छत गिर रही है तो आप क्या करोगे, बहुत जल्दी से निकलोगे ना वहाँ से, तो ये ना जल्दी देर इस टाइप की जो है डिग्री में आती हैं, ये है ना। चलिए, हेरेटिकल का क्या मीनिंग होता है, हेरेटिकल, यस, हेरेटिकल, तो मीनिंग नहीं, अपोजिट बताना है इसका, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मतलब एक विरोधाभासी होता है, डाउटफुल होता है, या फिर इम्पायस, या फिर ऑर्थोडॉक्स। तो इसका जो अपोजिट होता है हेरेटिकल का, वो ऑर्थोडॉक्स होता है, ठीक। इनजेस्ट का मतलब क्या है, डिसरप्ट है, डिसगॉर्ज है, डिसमिस है, या फिर डिस्प्ले, मतलब नहीं, एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम लेना है, ए लगा हुआ है तो इनजेस्ट जो होता है इसका मतलब होता है बी ऑप्शन, यानी कि यस। देखिए इंजेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फूड, ड्रिंक, या फिर अनदर सब्सटेंट। क्या होता है इंजेस्ट का, एक सेकेंड, फूड हो गया, ठीक है, ड्रिंक हो गई, या इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं खाने पीने वाले, है ना, इनटू द बॉडी बाय स्वेलोइंग ऑफ एब्जॉर्बिंग इट, है ना, इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन इस टाइप से ही होता है, इस टाइप की चीज़ें जब हम अंदर ले लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसमें डिस्गॉर्ज का मीनिंग हो जाएगा, डिस्गॉर्ज का हो जाएगा मीनिंग पॉरिंग समथिंग आउट, है ना, किसी चीज़ को बाहर निकालना, है ना, अंदर डालना तो इसमें इंजेस्ट हो जाएगा, और बाहर निकालना डिस्गॉर्ज हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया बी ऑप्शन। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पीड वंस मदर टंग लर्निंग, तो जो फॉरेन लैंग्वेज है शुड नॉट इम्पेड नहीं होना चाहिए वंस मदर लर्निंग, मदर टंग में क्या नहीं होना चाहिए, उसको बाधा नहीं होना चाहिए, यही है, बाधा नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा हिंडर, है ना, हिंडर हो जाएगा। फैसिलिटेट तो किसी चीज़ को सुविधाजनक बनाना हो जाएगा, एक्ट फॉर पता ही है, एक्सेप्ट पता ही है, ठीक है, तो हिंडर हो जाएगा, बाधा।
एक्सट्रेडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वॉज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। एक्सट्रेडिशन ऑफ द लीडर, जो एक्सट्रेडिशन था लीडर का, एक तरीके से किसी को अगर फ़ौरन से डिपोर्ट किया जाता है, डिपोर्टेशन हो जाएगा वैसे इसका, तो फ़ौरन से अगर किसी को हम डिपोर्ट कर रहे हैं फॉरनर को, किसी को, है ना, तो मीटिंग में मान लिया डिबेट करने के लिए फॉरनर को डिपोर्ट किया गया है, तो वहीं से इसका मीनिंग बनता है इस टाइप से। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस स्वीकृति हो जाती है। एक्सटेंशन होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी भवन को बढ़ाना या टाइम को बढ़ाना, एक्सटेंस। It was felt that the decision of remove the group from the exercise would be detrimental to the organization. It was felt, ऐसा फील किया गया है या ऐसा महसूस किया गया है कि जो डिसीजन है टू रिमूव द ग्रुप फ्रॉम द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से ग्रुप को रिमूव करने का, वुड बी डिट्रीमेंटल, डिट्रीमेंटल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिसएडवांटेजियस मतलब एक तरीके से हानिकारक हो जाएगा, खतरनाक होगा, है ना, डैमेजिंग होगा। क्या कहते हैं इसको? डैमेजिंग, विनाशकारी। ठीक। डिमांडिंग आपको पता है, जिसकी ज़रूरत हो। बेनिफिशियल पता है, हार्श पता है, कोई नहीं इसमें। हिज डेरिसिव बिहेवियर हैज़ लीड टू द सिचुएशन वी फेस नाउ। डेरिसिव होता है उसका अपमानजनक व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार, है ना, जैसे इसमें कंटेम्प्ट होता है इसका मतलब, तो कंटेम्प्टश हो जाएगा वैसे तो सीधा मीनिंग। और इसमें जो है स्कॉर्नफुल आप लगा सकते हैं, डेरिसिव का स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल हो जाएगा, है ना। और आपका डिसडेनफुल हो जाएगा, डिसडेनफुल भी होता है, डिसडेनफुल भी होता है, इंसल्टिंग होता है, इंसल्टिंग तो आपको पता ही है खुद ही, डिसडेनफुल भी होता है, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के जो है इसके मीनिंग बन जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उससे पहले फटाफट से एक थंब प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर जल्दी से गाइस। Any classroom should provide an engaging environment for learners. learners के लिए किसी भी जो क्लासरूम को should provide करना चाहिए, कैसा environment, engaging, जिसमें वो engage कर पाएँ, जिसमें वो ना एक तरीके से ना सक्रिय रह पाएँ जिसके अंदर, तो कैसा हो जाएगा? अपीलिंग। ठीक है, अपीलिंग हो जाएगा। चलिए, यही थे गाइस आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट में फिर से मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।